अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा नंबर सिस्टम के आगे एक क्वेश्चन। ठीक है, ये नंबर सिस्टम के मैंने क्वेश्चन दिया, फिर ये नंबर सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसका ये लास्ट है, बस ये नंबर सिस्टम खत्म। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग के स्टार्ट करूंगा। प्रैक्टिस सेट भी आप लोग बड़े अच्छे तरीके से देखते रहना, और ये प्रैक्टिस सेट देखने के बाद में आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा कि हाँ भैया हम लोग अब नंबर सिस्टम में अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छे से स्कोर कर ले रहे हैं। ठीक है, ये सब तब हो पाएगा जब आप खुद से करोगे, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे सकता हूँ, आपकी सपोर्ट कर सकता हूँ, बकाया प्रैक्टिस आपको करनी है, तैयारी आपको करनी है, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। ठीक है भैया, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हम इससे पहले आपको क्वेश्चन दे चुके हैं, आपने वो रिवीजन कर लिए होंगे, ये मुझे उम्मीद है। अब इससे आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये फाइनल कर रहा हूँ बस। इसके बाद में नंबर सिस्टम खत्म, फिर इसके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करा दूँ। ठीक है भाई, मैं सबसे पहले क्वेश्चन ये ले रहा हूँ 27। इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा दिए 80,905। अब इसको मुझे देखना है कि 80,905 905 कहाँ लिखा होगा। 905 इसमें नहीं है, कट कर दूंगा। 905 इसमें है, ठीक है। 9005 ये है, 9005 ये है, तो ये B4 वेट हमारा क्या हो जाएगा 5। मैं लिखना नहीं चाहिए, मुझे तो ऑप्शन दिखे रखे हैं, दे रखे हैं, मैं तो ऑप्शन से देख के आंसर लगा दूंगा। ठीक है, आगे देखो हम लोग क्या कह रहे हैं। 37015 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी? ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखो सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, इसका मतलब सबसे बड़ा डिजिट देख ली, छोटी करें, सबसे छोटी करें, तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 1। जीरो नहीं लेना, ठीक है, जीरो से स्टार्ट मत करना। सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 1, तो 1 ले लिया, 1 के बाद जीरो मतलब 10। उसके बाद में 3, फिर भैया 3 देना, 3 इसमें, 3 इसमें, ये हट गया ये। 3 के बाद में क्या आ जाएगा भैया 5, तो 5 5 इसमें, इसमें ये हट गया। ये B4 बैट हमारा क्या आ जाएगा 5, उसके बाद में क्या आ जाएगा 6। ये B4 बैट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखिए क्या है। 4306 का 10 की घातों में विस्तारित मान, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4306 ट्विन पावर्स ऑफ 10। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है, तो इसको देखो भाइयों और बहनों बड़े ध्यान से समझो। अब 10 की पावर में, तो यहाँ पे बेटा देख लो 4, इसके अंदर कितने डिजिट है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, मतलब ये कर लूँ 4 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। ये ना ही करूँ तो बेहतर। ठीक है, मैंने ये उसके बाद में मैं प्लस कर दूंगा, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा, और 1 2 3, तो 10 की पावर 3 कर प्लस कर दिया, यहाँ 0 लिख दिया, फिर प्लस कर दिया, यहाँ 6 लिखा, और यहाँ पे एक संख्या है तो इसका मतलब मैंने एक जीरो कर लूंगा 10 की पावर 1। एक संख्या तो एक जीरो कर दिया, ऊपर पावर 1 कर दिया, और ये क्या लिख दिया 2। 2 के इधर कुछ भी संख्या नहीं है, तो हम ऐसे, मतलब मैं आंसर चेक करूं तो 10 की पावर 4 ये आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भले करो तो ये ठीक। अभी मैंने ये बता दिया, लेकिन आगे ध्यान रखना, आगे से मैं डायरेक्ट आंसर दिया करूंगा। मैंने अभी आपको समझाया इसलिए मैंने बता दिया, डायरेक्ट से मैं आंसर दूंगा और उसको करते रहूंगा आगे चलते। ठीक है भाई, ये ध्यान रख लेना, इस छोटी छोटी चीजों को बड़े ध्यान से। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। ये आप करना होमवर्क में, खाना खाने के बाद करना, आराम से फ्री माइंड होकर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो CD 1x से किस संख्या का बोध होता है? अब भैया ये समझ लो, मैंने ये बच्चों को ऑनलाइन भी बताया था, ऑनलाइन जब ऐप पे क्लास ली थी तो भी बताया था, ऑफलाइन वाले बच्चों को बता रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो भी बताया। इसको समझो, मैंने कुछ चीजें, जो 5 चीजें हैं वो कॉमन है, उनको याद कर लिए, जो बेसिक वाली चीजें हैं सभी को याद होनी चाहिए। जैसे क्या है बेटा, आई, ध्यान से समझ लेना, एक ही बार बताऊंगा। IVXLCDN, मैंने इसको कैसे याद किया मैं आपको वो बता रहा हूँ। मुझे ये 3 तो याद थे, IVX के बाद में LC, आप देखो LC के बाद DM साहब मैंने लास्ट में दिए, तो CDM कर लो या LCDM कर लो। DM साहब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ये याद IVX याद करने की जरूरत है, आपको L और C याद कर लो। इसके बाद में क्या लिखोगे, अब आप समझ लो, यहाँ पर 1 लिख दो, एक छोड़ के अगले पे 1, इसके बाद 0 नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख दो, एक छोड़ के अगले पे यहाँ 1 लिखो, ये संख्या पूरी लिखो, एक 0 बढ़ा दो, एक छोड़ के अगले पे ये लिखो, ये संख्या पूरी लिखो, और इसके आगे एक 0 बढ़ा दो। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, अब अगला जो खाली जगह है उसमें 5 लिखो, यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ 0 लगा दो। अब ये पूरी संख्या यहाँ पे लिखो, मतलब 50 में यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ एक 0 कम है तो यहाँ पे एक 0 बच के पूरी आ गई, मतलब I का मान
1 है, बी का मान 5 है, एक्स का मान 10 है, एल का मान ये और सी का मान 100 है, डी का मान 500 है और एम का मान 1000। इस तरीके से आप याद कर लो, ऐसी किताबों में अक्सर दी। अब ये समझो, एक थोड़ा सा रूल और समझो, जैसे कोई बड़ी संख्या लिखी है, यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, डी, डी का मान कितना है 500। ये बड़ी संख्या लिखी है, अगर इसके पहले मतलब उल्टे हाथ पे अगर मैं कोई छोटी संख्या लिख दूं, इससे मतलब 500 से छोटी संख्या, जैसे इनने लिखा सी, सी का वैल्यू कितनी है 100। अगर मैं यहाँ पे सी लिख दे रहा हूँ, बड़े संख्या से पहले, बड़ी संख्या से पहले अगर मैं कोई छोटी संख्या लिख दे रहा हूँ, मतलब सी मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर, मतलब 500 में से 100 माइनस करेंगे तो कितने 400, कितने बचेंगे भैया 400। यहाँ पे बड़ी संख्या 10 है, 10 दे रखा है, 10 से पहले 1 दे रखा है, मतलब 10 में से 1 माइनस तो कितना हो जाएगा 9, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 409। आंसर समझ लो, ये 409 हमारा आंसर है। फिर ध्यान समझो, मैंने लिख दिया बड़ी संख्या 500, 500 से पहले कितना लिखे हैं 100, तो इसका मतलब 500 में से 100 कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 400। अब यहाँ पे लिखा है 10 और 10 से पहले छोटी संख्या लिखी है, इसका मतलब 10 में से 1 कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 9, तो इसका मतलब यहाँ 9 और लिख देंगे तो ये हो जाएगा 409 हमारा आंसर, 409 हमारा आंसर। ठीक है, आगे समझो, रोमन संख्या में पद्धति में सी की वैल्यू क्या है आप लोग को पता ही है, अभी मैंने बताया था, तो समय खराब मत करो, ये भी आपको उसी हिसाब से करना है। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, देखो एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है आपकी 50, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम 50 करेंगे और 50 में 10 10 दो 10 10 बढ़ा दिए, ठीक है, 52 70, 5 लिख दिया है, 575, मतलब कोई भी बड़े संख्या के सीधे हाथ में छोटी संख्या लिखी होगी तो उसको हम प्लस करते रहेंगे, उसी हिसाब से हमें प्लस करना है। 50 60 70 75 और 3 78, तो उसका मतलब D4 डॉल हमारा क्या हो जाएगा। आगे समझो, 16504 की अनुवर्ती संख्या क्या है, अनुवर्ती मतलब इससे आगे वाली संख्या क्या है, यह आप होमवर्क के रूप में करेंगे। दिए गए अंकों 58752061 से बनी सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या क्या है, सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि 2 बार 5 दे रखा है, तो 2 बार 5 किसमें दे रखा है, 2 बार 5 दे रखा है तो उसका करोगे, 2 बार 5 इसमें नहीं दे रखा, 2 बार देखा इसमें देखा है, इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ देखो 8, यहाँ भी 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, तो ये बड़ी संख्या कौन सी जाएगी, ये बड़ी संख्या नहीं हो पाएगी, लेकिन 8 को 2 बार नहीं दे रखा तो 8 को हम 2 बार यूज करेंगे, तो ये D4 डॉल हमारा क्या हो जाएगा, यही बड़ी संख्या होगी इन अंकों से बनी। इनने कहा है 5 डबल बार देखा तो 5 डबल बार दिया, इन्हें 8 डबल बार नहीं दिया, इन्हें 8 डबल बार देखा इसलिए कट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हमारा कौन सा बेटा 35 36 1 से 20 तक सम संख्याओं का योगफल, बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। 1 से 20 तक सम संख्या, 1 से 20 तक कितनी सम संख्या है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और जितनी सम संख्या है इसमें ऐड कर दो, जितनी सम संख्या है 10 तो 10 ही इसमें ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 100। और एग्जांपल समझो, 1 से 40 तक सम संख्याओं का योगफल, तो 1 से 40 तक कितनी सम संख्या है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा बेटा 400, और इसमें 20 ही प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा 420, इसमें 20 ही प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा बेटा 420 आंसर। मतलब समझो, जितनी सम संख्या हो दे रखी हो या जितनी सम संख्या आपको निकालनी है, जैसे अगर मैं कहूं कि 1 से 50 तक, तो 150 तक कितनी सम संख्या है विषम, वो सम संख्या कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर कर दो ना, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, उसमें 25 प्लस कर दो 625 25 650, तो 650 हमारा आंसर है। या फिर मैं ये कह दूं कि प्रथम 25 विषम संख्या, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल, तो प्रथम 25 सम संख्या कितनी है, प्रथम 25 सम संख्या डायरेक्ट दे रखी है तो 25 सम संख्या का योग निकालो तो 25 का स्क्वायर 625, ठीक है, उसमें 25 प्लस कर दो 650। या तो डायरेक्ट दे रखा हुआ या आपको निकालना है, निकालना कैसे वो समझो, जैसे मैं कहूं कि 1 से लेके 60 तक सम संख्याओं का योगफल बताओ, अब हमें यहाँ पे निकालना कि 1 से 60 तक कितनी सम संख्या है 30, तो 30 का स्क्वायर 900, इसमें 30 प्लस 930। अब दिया हुआ कैसे होगा, डायरेक्ट दिया हुआ उसको कैसे आंसर निकालना है, जैसे मैं कह दूं कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, तो 30 सम संख्याओं का योगफल, तो इसका मतलब 30 का स्क्वायर 900, उसमें 30 ही प्लस कर दो 930। ठीक है भैया, ये हो जाएगा, ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे ये मैंने सब एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप लोग उसको समझ लेना, ये भी एग्जाम्पल दे रखा है, आप लोग बड़े अच्छे से समझ लेना। अब ये आ गया अगला क्वेश्चन, प्रथम
15 विषम संख्याओं का योगफल क्या है। तो 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या है, विषम संख्या क्या होती है डायरेक्ट आप निकाल लिया। जैसे मैं कहूँ कि 1 से 10 तक, शुरू से चल रहा हूँ, 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग क्या है, तो 1 से 10 तक कितनी विषम संख्या, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो 25। या फिर ये कहें कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम 5 विषम संख्या कितनी है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 आंसर। अगर मैं ये कहूं कि 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योग, तो 1 से 20 तक कितनी विषम संख्या है भैया, 10, तो 10 का स्क्वायर 100। या फिर मैं ये कह दूं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल 10 का स्क्वायर 100। दो क्वेश्चन, दो टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रख लेना। ये दे रखा है डायरेक्ट प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल, तो 15 विषम संख्याओं का योगफल 225। और इनडायरेक्ट इसका क्वेश्चन कौन सा होता कि 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योगफल, तो 1 से 30 तक कितनी विषम संख्या, 15, 15 का स्क्वायर 225। आगे देखिए क्वेश्चन, 50 से 91 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 50 से 91 के बीच जितनी सब अभाज्य संख्या उन सब अभाज्य संख्याओं को लिखो, 50 से 91, 50 से 90 के बीच। तो यहाँ 51, 51 तो क्या है, वो अभाज्य संख्या नहीं है, 53, फिर इसके बाद में कितना 59, फिर इसके बाद में कितना 61, फिर इसके बाद में कितना 67, इसके बाद में कितना भैया 71 भी है, फिर ये 73 भी है, फिर ये कौन सा सेम, फिर 80, 81, 83 भी है, फिर 79 भी है, फिर इतना ही है, 90 तक ही देखना। अगर कोई छूट रहा है तो वो इसमें देख के इसमें ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद आपका आंसर फिक्स आ जाए। ठीक है, इतना रखना है, इसके आगे हमारे क्वेश्चन शायद खत्म है, बस खत्म। नंबर सिस्टम का जो चैप्टर था और जितना कराना था मैंने यूट्यूब पे भी दे दिया, ऐप पे बच्चों को भी दे दिया, बड़े अच्छे से पढ़ा दिया, आपके समझ में आ गया हो, अगर आ गया तो बढ़िया, और आ गया हो तो बच्चों के बीच में लाइक और शेयर करते रहना, और बड़े अच्छे से तैयारी कर लेना आपके। ओके बेटा, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बेटा।